फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 1601 में अकबर की आसिरगढ़ यात्रा के दौरान दिल्ली में किसने विद्रोह किया था? इसी का बेटा था ना जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का मूल नाम क्या था? जहांगीर का नूर मूल नाम नूर नूरू सलीम। नूरुद्दीन नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। वेयर डिड जहांगीर एस्टैब्लिश द जंजीर आदिल? जंजीर आदिल, न्याय की जो जंजीर, कहाँ पे स्थापित न्याय किया? की जंजीर। हाँ, तो कहाँ पे किया था? आगरा में ना। आगरा में, हाँ। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान किसने मुगल सेवा को स्वीकार किया था? मेवाड़ का राजा जो अमर सिंह था वो किया था। हाँ। हम्म। जहांगीर से विवाह करने से पहले मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी? किसकी मेहरुन्निसा पत्नी? थी तुम्हारी, जो बाद में वो बन गई थी ना। हम्म, शेर अफगान था। शेर अफगान होना चाहिए इसका, हाँ। हम्म, ठीक है, जहांगीर से विवाह के बाद मेहरुन्निसा का नाम क्या बदल गया था? नूरजहां। नूरजहां। नूरजहां को कौन सा आधिकारिक पद दिया गया था? आधिकारिक पद बादशाह बेगम। बादशाह बेगम। ठीक है, हाँ। बादशाह बेगम। चलो, हु वाज नूरजहां ब्रदर्स हु हेल्ड अ पोजीशन इन जहांगीर्स कोर्ट? भाई कौन था उसका, वो पूछ रहा है नूरजहां का। आसफ खान ना। आसिफ खान। याद रखना, नूरजहां का भाई था जो कि जहांगीर के दरबार में एक उसको रैंक मिला हुआ था कोई। जहांगीर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था? ये अब इसका मानवती। हजोदा भाई। हाँ, इसका जोधा भाई होना चाहिए। नहीं, इसका मानवती नहीं हजोदा भाई। थी। दोनों था भाई, दोनों, अरे मानमती जोधा भाई, दोनों एक ही नाम है लगता है। जोधाबाई तो हरकाबाई का नाम था ना। मानमती भी थी भाई, लेकिन हाँ, राजपूत तो रूलर में हरकाबाई का बहुत, था। सुनो सुनो सुनो, राजपूत रूलर में बहुत सारी थी जिससे शादी हुआ था जहांगीर का। तो मानमती भी थी, हाँ, जोधा बाई तो भी थी। मानवती का नाम। नहीं, जो राजपूत तो एक ही थी ना, मानवती। पहली थी वो। जोधा बाई नहीं थी। परमार सर नहीं देख लो सुनाया इसको। था। जोधाबाई नहीं थी। हम्म, जोधाबाई क्या तो उसके साथ हुआ ना, इसकी माँ थी जोधाबाई तो शायद। नहीं नहीं नहीं, हरकाबाई थी मान जो अकबर। शादी तो जो हुआ था अकबर। भाई। हाँ, तो ठीक तो है मानमती। एक मिनट रुक जाओ, इसको कंफर्म करने दो। नहीं, ये देखो जोधा के साथ किसका हुआ था, ये देखो सर्च करो। जोधा हम्म, किसकी पत्नी थी? जोधा बाई। किसकी पत्नी थी, ये सर्च करो। अकबर की पत्नी थी। देखो है ना, जल्दी जल्दी लिख दो। वाइफ ऑफ जहांगीर है ना। जगत गोसाई इसी का नाम था, देखो। लेकिन क्या लिख रहा है, वाज ये नॉट द वाइफ ऑफ जहांगीर बट वाज द मदर ऑफ जहांगीर। अच्छा, हाँ, सॉरी मदर ऑफ सॉरी सॉरी। जहांगीर। तो ये तो हरकाबाई थी ना जो अकबर के साथ विवाह हुआ था। ठीक है ठीक है। जहांगीर और मानमती का पुत्र कौन था? ये था तुम्हारा ये शाहजहाँ था। शाहजहां था, हाँ। शाहजहाँ। ठीक है। जहांगीर द्वारा किस अंग्रेज को 400 की मनसबदारी दी गई थी? ये उसको लास्ट वाले को, किसको? है नहीं। हाँ, वो किसको थी यार? विलियम हॉकिंस। हाँ, हॉकिंस गया वही। था ना उसके दरबार में। हाँ, पहले पहले गया था उसी को दिया था, बाद में थॉमस रो भी गया था। विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष जहांगीर को दरबार का दौरा किया था? 1608। 1608। हम्म। हाँ। किंग जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? थॉमस रो। थॉमस रो, ठीक है। नेक्स्ट। जहांगीर ने अंग्रेजों को कौन सा बंदरगाह देने की अनुमति दी थी? सूरत। सूरत वाला नहीं, देने। सूरत तो नहीं था। सूरत ही था भाई। ये तो सूरत। 100% श्योर है हम। हम्म, इसमें दिया नहीं है। सूरत तो नहीं लग रहा मेरे को तो। देखो, सूरत 1613 में दिया था, है ना। जहांगीर ने दिया था। देखो, मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट सूरत। थॉमस रो अम्बेसडर खुलेगा ये। अरे रहने तो बस बाद में देख लेंगे, पता नहीं क्या होगा। सूरत था भाई, लेकिन देखना। चलो, किसने बालघाट का क्षेत्र जहांगीर को सौंपा था?
बालघाट, बालघाट तुम्हारा बालघाट का। मलिक मलिक अंबर था, मलिक अंबर। मलिक अंबर ने बालघाट का क्षेत्र जहांगीर को सौंप दिया था। जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु को मार दिया गया था? जहांगीर के शासनकाल में कौन था? अर्जुन देव। पांच। हम्म, अर्जुन देव। अर्जुन देव, ठीक अर्जुन है। देव। ठीक है। और एक वो थे ना, क्या नाम था दूसरे? तेग बहादुर। तेग तेग बहादुर। बहादुर। उसको किसके शासनकाल में मारा गया था? औरंगजेब। वो अर्जुन। अर्जुन देव, हाँ, औरंगजेब। किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे जिसे गुरु अर्जुन देव ने शरण दी थी? इसका बेटा था खुसरो खां। हम्म। तुझो की जहांगीरी संस्मरण किसने लिखा था? तुझो की जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। हाँ, खुद नहीं लिखा था। ठीक है। जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया था? इसको दफनाया गया था लाहौर में। हम्म, राजकुमार खुर्रम के साथ किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? खुर्रम वो उसका बेटा था ना, शाहजहां। महावत खान के साथ, महावत खान के साथ मिल करके विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ। शाहजहां का शासनकाल कितने वर्षों तक था? कब बना था ये, गद्दी पे कब आया था? 58। 28 से 58। हाँ, 28 से 58। शाहजहां की माता कौन थी? माता वही वही मानवती। मानवती थी। मानमती। ठीक है। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? मानमती मुमताज। या जगत गोसाई? भाई दोनों एक ही नाम है ना। जगत गोसाई, मानमती दूसरा नाम है, तो अलग अलग नाम है दोनों की, एक ही का नाम था। एक के नहीं, अलग अलग था। अलग अलग है, जगत गोसाई अलग है। चलो एक ही नाम है वो। ठीक है। मुमताज महल का एक ही नाम है भाई, कौन तो बोला था एक ही नाम है। चलो देखेंगे इसको, ठीक है। ऐसा तो मानमती है 100%। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? मुमताज महल, मेहरुन्निसा। मुमताज महल का नहीं, अर्जुमन था भाई, अर्जुमन दिस। मेहरुन्निसा तो उसका था। अर्जुमन बानो बेगम। क्या नाम था वो? हाँ, नूरजहाँ का था। उसकी वो नूरजहां का, हाँ। ठीक है, अर्जुमन बानु बेगम था इसका मूल नाम। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इसकी 1608 में था, 31 में ना। गद्दी पे बैठा था कब ये शाहजहाँ? 28 में बैठा था। ठीक है। 32 में उसकी मृत्यु हो जाती है। चलो आगे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? हमीद लौरी, अहमद लौरी। हम्म, शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? 32 में 32 हराया में था। इसको। ठीक है। हाँ। 1637 में शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर कब्जा किया था? अहमदनगर, बीजापुर और जयपुर गोलकोंडा। गोलगट्टा। हाँ, ठीक है। बैग। किस फ्रांसीसी यात्री ने शाहजहाँ के शासन का वर्णन किया? शाहजहाँ के शासन का वर्णन किया था बर्नियर ने। बर्नियर। हम्म। हाँ, ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? यही बर्नियर, टेमनियर। ट्रेवेनियर, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने कौन सी प्रशासनिक इकाई को शुरुआत की थी? चकला, नहीं जानता। चकला चकला। चकला, हाँ। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान अकाल का वर्णन किसने किया था? अकाल के बारे में पीटर मुंडी बताया था। पीटर मुंडी अकाल का वर्णन। कौन सा स्मारक शाहजहाँ द्वारा नहीं बनाया गया था? ताजमहल बनाया गया था, कुतुब मीनार नहीं बनाया गया था ना। हाँ, शाहजहाँ की वास्तुकला में मस्जिद मुख्य रूप ताजमहल। से किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? ग्रेनाइट, लकड़ी, सफ़ेद, वाइट मार्बल। वाइट मार्बल ही था ना। और ऐसे तो सी और ए में से एक, पता नहीं क्या होगा। रेड सैंडस्टोन लग रहा है भाई, रेड सैंडस्टोन होना चाहिए। वो दोनों था, वाइट मार्बल भी था, रेड सैंडस्टोन दोनों था। हम्म, हम्म, लाल बलुआ पत्थर की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? ये क्या था तुम्हारा, ककातियाज वंश। ककातियाज वंश ने सबसे पहले लाल कातिस बलुआ। था। हम्म। मानव हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कोहिनूर। डाई वो
कोहिनूर। हम्म, चलो मुगल काल में कोहिनूर हीरा किसने चुराया था? नादिर शाह। हम्म, नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था ये आक्रमण। पीकॉक थ्रोन किस चीज़ का बना हुआ था? पूरा का पूरा बना हुआ था ये गोल्ड का ना। पीकॉक थ्रोन, गोल्ड। इसको भी लूट लिया था। मयूर सिंहासन का लगभग कितना सोना प्रयोग किया गया था उसमें? युद्ध। 11 1100 1100 केजी सोना। 1100। दीवाने आम का क्या कार्य है? दीवाने आम मिलिट्री प्लानिंग नहीं। हाँ, ये कोर्ट। होना चाहिए, सी नंबर, सी आम जनता की सुनवाई के लिए था। आगे है, शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध किस वर्ष शुरू हो गया था? 57 में। औरंगजेब 56 ने, था या 57 था? 57 था, 56 था। 57 28 से 58 तक का था ना भाई। 57 में स्टार्ट हो गया था युद्ध। अच्छा। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कहाँ पे कैद किया था? आगरा फोर्ट। हाँ। हम्म, हाँ, आगरा ही। एक आर्किटेक्चर भी बनवाया था इसके लिए शायद। आगरा फोर्ट ही नाम था उसका। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? वही 66 हम्म, में हुई थी। थ्रोन से तो हट गया था हाँ लेकिन तो 66 में इसकी मृत्यु हुई थी। मत होगी, हाँ हाँ। शाहजहाँ किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? अपने बड़े बेटा दारा सिकोह को ना। दारा सिकोह, हाँ। हम्म। शाहजहाँ ने दारा सिकोह को कौन सा औपचारिक उपाधि धारण दे रखा था? शहजादे बुलंद इकबाल। हम्म, ठीक है, 46। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पादशाहनामा किसने लिखी थी? पादशाहनामा अबुल फजल नहीं था। लाहौरी, लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था ये, याद रखना, पादशाहनामा। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ऐसे ही आर्किटेक्चर भी था और लिखा भी था उसके बारे में यही। औरंगजेब कब सम्राट बना? वही हटने के बाद उसके 58 में। हम्म, उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिकोह की मदद किसने की थी? ये किया था जसवंत सिंह शायद। जसवंत सिंह। हम्म। हम्म, इन विच बैटल डिड औरंगजेब डिफीट दारा सिकोह? दारा सिकोह किस युद्ध में हराया गया था? धर्मट। वो, हाँ, धर्मट का। दोनों युद्ध था भाई, दोनों युद्ध लड़ा था इसमें, धर्मट का भी लड़ा था और सामूगढ़ का भी युद्ध लड़ा था इसके बीच। हाँ, दोनों साथ में थे। राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आलमगीर। ठीक है, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे दिया था? तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर। आगे, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्यों मृत्यु दंड दिया? क्योंकि उन्होंने इस्लाम वो धर्म स्वीकार मानने किया था। से स्वीकार कर दिया था, मतलब अस्वीकार किया था। नेक्स्ट है, 10वें और अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को किस समुदाय में संगठित किया? हम्म, खालसा, खालसा, तभी तो खालसा। खालसा, हाँ। खालसा पंथ का स्थापना हुआ। खालसा। गुरुमुखी लिपि में इसको बनाया गया था। चलो, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ पे की गई थी? नांदेड़, हम्म, दक्कन वाले रीजन में, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह, इनकी हत्या की गई थी 65, नहीं 65, क्या था भाई? 1700। पाँच ये तो गोविंद जी छः। पूछ रहा है ना। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का पूछ रहा है। पता नहीं भाई, याद नहीं है। 1708। 1708, ठीक है। कहाँ पे है? 8 में, 8 में। गुरु गोविंद सिंह तो के वो बाद पूछ रहे थे ना कहाँ पे की। ये गुरु गोविंद मृत्यु सिंह। कहाँ पर हुई थी ना उसकी? हम्म, दे नहीं रखा था उसने। नहीं, इसमें नहीं दिया है। चलो, गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसने जारी रखा? बंदा बहादुर करके था ना, बंदा बहादुर। हम्म, बी नंबर। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण देव।
चलो, औरंगजेब ने अपने शासन के पहले 23 वर्ष किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया था? पहले तो ये उस वाले रीजन में था, नॉर्थ इंडिया में। बाद में फिर ये वेस्ट में जाना जब चाहा तो वहाँ पर बैठे हुए थे कौन, शिवाजी। तो नॉर्थ इंडिया हो जाना चाहिए इसका। औरंगजेब का सबसे शक्तिशाली मराठा शत्रु कौन थे? शिवाजी। संभाजी नहीं, शिवाजी ना। हम्म। शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 65। शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब के साथ किसने साजिश रची थी? जय सिंह, आमेर के राजा जय सिंह। वही था ना, मिला हुआ उसके साथ, औरंगजेब के साथ। शिवाजी औरंगजेब के दरबार से कब भाग निकले? बंदी बनाया गया था इनको कब? 65 में। 72। क्या लग रहा है, 74? 74 ही था शायद। पता नहीं, याद नहीं आता। हाँ, टेंशन arose when Shivaji found himself standing in court along door ranking। ये तो बंदी बनाया गया था। 66 पे। 74 में शायद किया गया था इनको। ठीक है, 74 में भागे थे और फिर कुछ राज्याभिषेक इनका हुआ था ना, क्या हुआ था? ओ, यही चीज़ हुआ था। चलो, शिवाजी ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी थी? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? ये हुआ था 80 में, 80। हाँ। शिवाजी के बाद मराठा शासक कौन बना? ये संभाजी उसके पुत्र थे ना। हाँ। संभाजी को औरंगजेब ने किस वर्ष मृत्युदंड दिया? ये दिया था 89 में से 89। औरंगजेब ने 1686 और 87 में किन दो राज्यों पर अधिकार किया था? औरंगजेब, ये तो गोलकोंडा और बीजापुर पे किया था। हाँ। औरंगजेब द्वारा नियुक्त महतशिव कौन थे? महतशिव कहने, महतशिव, महतशिव। हाँ ठीक है, ये था लिखा हुआ उसमें, रिलीजियस ऑफिसर करके था। महतशिव उसको कहते थे, रिलीजियस ऑफिसर को, औरंगजेब के शासनकाल में। बैटमैन में था। नहीं, फैटमैन में नहीं, पीडीएफ में है भाई, नोट्स में। औरंगजेब द्वारा इस्लामी कानून पर लिखी पुस्तक का नाम क्या है? फतवाए आलमगीर। फतवाए आलमगीर ऑप्शन है। ठीक है। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया? जजिया। हटाया था कौन? अकबर। अकबर। फिर से इंट्रोड्यूस किया औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707। 7 था। हाँ, 7 ही था भाई, सही बोल रहा हो। ठीक है, औरंगजेब का कहाँ पे दफनाया गया? दौलताबाद, दौलताबाद, खुलदाबाद दिया हुआ है, सॉरी। दौलताबाद कर लो इसको, दौलताबाद। चलो आगे। औरंगजेब को जीवित संत के रूप में कौन सा उपनाम दिया गया? जीवंत संत, जिंदा पीर। जिंदा पीर, ठीक है। जिंदा पीर। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में क्या रुझान थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या यहाँ पर क्या हुई थी? उच्च अनुपात बनाए रखा गया था उस समय, मेंटेन किया गया था हाई प्रोपोर्शन में। 1707 में हिंदुओं को। हाँ, हिंदू वंशधारों को मेंटेन करके रखा गया था उस समय। 1707 में औरंगजेब के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? औरंगजेब के बाद कौन आया था? बहादुर। बहादुर शाह प्रथम। हम्म, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम आया था। अब बहादुर शाह प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है? शाह आलम द्वितीय। सारा। नहीं, द्वितीय नहीं, था। प्रथम। द्वितीय तो बाद में आएगा ना। हाँ, प्रथम, प्रथम ही 65 में होना। आएगा वो तो। ठीक है ठीक है, प्रथम ही होना चाहिए। औरंगजेब के बाद किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त किया? औरंगजेब के बाद कौन खत्म किया अब? यह था। मोहम्मद शाह। नहीं, जहांदर शाह था, जहांदर शाह।
जहांगीर शाह या मोहम्मद शाह था। देख लो। ये कभी खत्म कर रहे कभी चालू कर रहे पता ही नहीं। बहादुर शाह प्रथम दे रहा है भाई। हाँ तो अच्छा ये बहादुर शाह प्रथम तो लेकिन नहीं था। जहांगीर शाह ही था ना। हाँ शायद ये है, एक मिनट चेक इंग्लिश। करते हैं बुक। इंग्लिश नोट्स में है। बुक में नहीं होगा भाई इंग्लिश। दोनों में है, बुक में मैंने पढ़ा है। अच्छा देख लो। एक मिनट देख लेता हूँ। ऐसे तो ये है, पता ना हमको, आगे बढ़ रहे हैं हम। जहांगीर शाह सॉरी, मोहम्मद शाह नहीं। चलो 1713 में सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी कौन संभाला था? ये संभाला था तुम्हारा फारुखसियर। आगे, फारुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? ब्रिटिश कर ईस्ट दिया इंडिया था इसको। कंपनी के लिए शाह आलम कर प्रथम। नहीं भाई, क्या पूछ रहा है? स्वर्ण प्रमाण जारी गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान जारी किया था शायद इसने। हम्म। उसका वो था जहांगीर शाह। हाँ ठीक है, जहांगीर शाह ही लगाया है। ठीक है, ये फारुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो गोल्डन फरमान जारी किया था। सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? किंग मेकर्स ना। किंग मेकर्स बोला जाता है मेकर्स। इस। ठीक है। हाँ। सैयद बंधुओं की हत्या कौन किए थे? सैयद बंधु की हत्या मोहम्मद शाह किया था इसका। रंगीला के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद इंद्र शाह। रंगीला। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 39, ये तो उसमें भी होता। 39। 39 में दिल्ली पर आक्रमण के बाद 39। नादिर शाह ने क्या किया? पीकॉक थ्रोन को लूट लिया था। मयूर सिंहासन लिया। हम्म। हम्म। छिया 48 से 61 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार किसने आक्रमण किया? 5 बार वही अहमद शाह अब्दाली किया था। नादिर शाह ही था। नहीं, अहमद शाह अब्दाली था भाई। नादिर शाह तो लूट के चला गया था 39 में। 48 से 61 में ये आया था अहमद शाह अब्दाली। 48 से 54 तक किसका शासन रहा था? हम्म, एक नाम में इतना उससे पहले कंफ्यूजन कौन है था? ना। एक मिनट रुको ना। मोहम्मद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह। सालम द्वितीय तो नहीं था। अहमद शाह या आलमगीर, ये दोनों में से कोई होना चाहिए, या मोहम्मद शाह हुआ भाई। नहीं नहीं नहीं, अहमद शाह दे रहा है। ठीक है, अहमद शाह याद रखना। सत्रह अहमद सौ शाह। अड़तालीस से 54 गए, लास्ट वाला भाई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। क्या पता ये सन पूछ लेता है। पूछ लेगा तो याद कर लो। मैं चलो। भी ये डिफिट है पता नहीं क्या कर ले। आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने की थी? इसका हत्या तो ये किया था ना, दरबारी ने कर दिया था सब मिलके। जिसकी दरबारी थे वही। चलो, शाह आलम द्वितीय ने 1759 से कब तक शासन किया था? तो वो उतना तक था ना, 1806 तक हो जाएगा भाई इसमें। 1806 तक किया था शासन शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के जीवन के अंतिम वर्ष में क्या हुआ था? एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो, तो 87 तक हो गया था ना, 88 से बढ़ना है आगे। ये भी हो गया था, 89 भी हो गया था, 90 था तुम्हारा। शाह आलम द्वितीय के जीवन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ था? तो उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें अंधा कर दिया गया था, कैद कर लिया गया था, या फिर उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। तो ये था तुम्हारा, उनको ब्लाइंड कर दिया गया था, उन्हें अंधा कर दिया गया था, यानी कि ए नंबर जो है, नहीं बी नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक थे तुम्हारे बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि सी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट माइक ऑन कर लेने दो। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में ब्रिटिश सत्ता हथियाने के समय कौन मुगल सम्राट था? तो 1857 के समय तो पता है बहादुर शाह द्वितीय था, तो डी नंबर। नेक्स्ट है, एक सूबा को किन प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था? तो सूबा तुम्हारा बटा हुआ था सरकार और परगना में, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है, सरकार यानी कि जो जिला का प्रमुख कौन होता था? तो ये होता था तुम्हारा, ये फौजदार होता था तुम्हारा प्रमुख जिला का।
नेक्स्ट है सरकार से नीचे की प्रशासनिक इकाई जो है वो कौन सी थी? तो सरकार के नीचे था तुम्हारा ग्राम, यानी कि बी। आगे है परगना का प्रबंधन कौन करता था? तो परगना का प्रबंधन करता था तुम्हारा कनिंगो और सिकदार, सी नंबर सही हो जाएगा। ये रैंक है सब ऑर्डर में, इसको याद करना अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 97, हु वाज द विलेज हेडमैन? हेलो। हाँ हेलो। एमटीएस का कुछ बता दीजिए। अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको ख़त्म कर लेंगे ना तो स्टार्ट बताएंगे। 8 पेजेस बचा हुआ है, उसके बाद बताएंगे। ठीक है। चलो, गांव का मुखिया कौन होता था? गांव का मुखिया कनिंगो या फिर मुकद्दम या फिर अमल गुजार या फिर दीवान? तो ये मुकद्दम कहते हैं गांव का मुखिया को। ठीक है, बी। आगे है तुम्हारा मुगल प्रशासन में राजस्व संग्रहणकर्ता कौन होता था? मतलब जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे अमल गुजार। ठीक है, बी नंबर। जो ये रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। नेक्स्ट है फौजदार का काम क्या था? फौजदार का काम था तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट है चकला। चकला क्या था? चकला उस समय भी पढ़े थे हम लोग, शाहजहां ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ना। तो पूछा चकला क्या था? तो चकला तुम्हारा था सूबा और परगना के बीच की इकाई। ठीक है, सी नंबर। शाही घराने का प्रभारी कौन होता था? तो शाही घराना वाला हो जाएगा तुम्हारा मीर समन होना चाहिए। मीर समन है ऑप्शन, हाँ ये रहा, ए नंबर। शाही घराने का प्रभारी मीर समन था। सैन्य नियुक्ति और गुप्तचर विभाग का प्रभारी कौन होता था? तो सैन्य नियुक्ति और गुप्तचर विभाग से संबंधित था तुम्हारा मीर बख्शी, सी नंबर। नेक्स्ट है न्यायिक मामलों का प्रभारी कौन होता था? तो न्यायिक मामले में तुम्हारा हो जाएगा सदर, जुडिशियल वाले में, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से राजपूत परिवारों ने मुगलों के अधीन विशिष्ट सेवा दी थी? तो राजपूत रूलर में तुम्हारा था अम्बेर और जोधपुर का जो राजा था ना, वो उसको जो है सेवा दी गई थी। ठीक है, मुगल के अधीन, मतलब मुगल के अंडर, मतलब रिलेशनशिप अच्छा था मुगलों से इनका। चलो, राजपूत शासक को वफादारी के बदले मुगलों द्वारा क्या अधिकार दिया गया था? वफादारी के बदले था कि मतलब उसको जो सूबेदार की अधिकारी जो है यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब कि सुबेडेरियल जो राइट है ना वो दिया जाएगा। राजपूत में से किसने गुजरात की सूबेदारी संभाली? तो गुजरात का जो रीजन है वो दिया गया था इनको राजा अजीत सिंह, और जोधपुर का जो राजा थे ना राजा अजीत सिंह, उनको दिया गया था गुजरात वाला एरिया। चलो नेक्स्ट, 1722 में किसे आगरा की सूबेदारी दी गई थी? आगरा का सूबेदारी पूछेगा तो ये दिया गया था सवाई राजा जय सिंह को। ठीक है, गुजरात दिया गया था राजा अजीत सिंह को जो जोधपुर के थे, और सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था यहाँ पे आगरा वाला जो रीजन था वो। आगे है मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया था? तो मेहरानगढ़ किला बनाया गया था राव जोधा ने, सी। चलो नेक्स्ट है मेहरानगढ़ किला कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तुम्हारा जोधपुर में। आगे जंतर मंतर वेधशाला जो है किसने बनवाई थी? वैसे तो जंतर मंतर बहुत सारे लोगों ने बनाया था, लेकिन क्या पूछ रहा है यहाँ पर वेधशालाएं किसने बनवाई थी? तो राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह या फिर महाराणा प्रताप? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह हो जाएगा। ठीक है, जय सिंह सेकंड। जंतर मंतर, ऐसे जंतर मंतर काफ़ी जगह पे है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। ठीक है, सबसे बड़ा जंतर मंतर पूछेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कहाँ का है, जयपुर का, बी नंबर। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था, बी नंबर। आगे है बुलंद दरवाज़ा किस क्षेत्र के विजय के बाद? तो गुजरात विक्ट्री था ना ये, बी नंबर। गुजरात विक्ट्री के बाद बनाया गया था इसको, बुलंद दरवाज़ा को। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सिकड़ी में है, सी नंबर। सब रिपीटेड आ रहा है। सलीम चिश्ती का मकबरा किसने संगमरमर से बनवाया था? सलीम चिश्ती वही अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट, बीरबल और तानसेन का महल कहाँ पे लोकेटेड है? तो बीरबल और तानसेन का महल जो है वही फतेहपुर सिकड़ी में ही है। ठीक है, सी नंबर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा लाहौर की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? देखो मोती मस्जिद भी बहुत मतलब है। अकबर ने भी, ये शाहजहां ने भी बनवाया था, और औरंगजेब ने भी बनवाया था। ठीक है, और जहांगीर ने भी बनवाया था। तो लाहौर वाला अगर पूछेगा तो लाहौर वाला तुम्हारा बनाया गया था जहांगीर। ठीक है, याद रखना लाहौर वाला जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा तुम्हारा लोकेटेड है कहाँ पे?
फतेहपुर सीकरी तो होगा नहीं, आगरा या ये होना चाहिए, हाँ शहादरा लाहौर में है, ठीक है, जहांगीर का मकबरा। आगरा में केवल संगमरमर की बनी मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? देखो आगरा वाला पूछेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा शाहजहां, ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका। आगे मयूर सिंहासन कहाँ पे स्थित था? मयूर मयूर सिंहासन वही रेड फोर्ट दिल्ली, बी नंबर। आगे है तुम्हारा लाल किले में खास महल और दीवाने खास किसने बनवाया था? तो ये बनाया गया था तुम्हारा शाहजहां ने बनवाया था इसको, बी। शीश महल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शीश महल प्रसिद्ध है तुम्हारा मिरर वर्क एंड बिल्ड बाई, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था और पूरे शीशे का काम किया गया था इसमें। दीवाने आम, तो दीवाने आम भी तुम्हारा बनवाया गया था, नहीं दीवाने आम अकबर ने बनाया था इसको, बी नंबर। किस इमारत में शाहजहां ने अपने आखिरी दिन को बिताए थे? ठीक है, तो ये था तुम्हारा मुसम्मन बुर्ज करके, मुसम्मन बुर्ज जो कि आगरा में था, आगरा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। मुसम्मन बुर्ज को और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखो आएंगे भाई, सफ़ेद फोर्ट, वाइट फोर्ट कहा जाता था इसको, नहीं वाइट फोर्ट था, जैस्मिन पैलेस था भाई, सॉरी जैस्मिन पैलेस, ए नंबर सही होगा। चलो नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो वही आगरा में बिताया था, ए नंबर। नहीं संभाजी नगर होना चाहिए भाई इसका, एक मिनट इसको कंफर्म करने दो। औरंगजेब का पूछा है ना, औरंगजेब ने तुम्हारा तो ये संभाजी नगर में बिताया था, ठीक है, डी नंबर। उसका पूछेगा ना शाहजहाँ का तो आगरा होगा। चलो लाल किले में औरंगजेब द्वारा बनाई गई एकमात्र इमारत कौन सी थी? तो ये था तुम्हारा मोती मोती मस्जिद लाल किले में। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा बनाया गया था तुम्हारा औरंगजेब के द्वारा, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा बनाया गया था तुम्हारा रबिया उद्दौला, ठीक है, जो कि उसकी उनकी पत्नी थी औरंगजेब की, ठीक है। बीबी का मकबरा उसके बेटे ने नहीं बनवाया था, औरंगजेब के? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब के बेटे ने। औरंगजेब का बेटा बनवाया था भाई, कि खुद बनाया था बीबी का मकबरा? देख लेते हैं, रुक जाओ। बीबी का मकबरा इज बिलीव टू हैव बिटवीन अकॉर्डिंग टू द तारीखनामा गुलाम मुस्तफ़ा आजम शाह। हाँ भाई सही बोल रहे हो, बीबी का मकबरा आजम शाह बनवाया था उसका बेटा, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, बीबी का मकबरा किसकी स्मृति में बनाया गया था ये तो पता है ना, राबिया उद दौरा की स्मृति में बनाया गया था। दिलरास बानो बेगम का अन्य नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम का दूसरा नाम था हाजी बेगम ना। आगे है महजरनामा, महजरनामा प्रार्थना पत्र किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था इसको, महजरनामा। नेक्स्ट है, मकसूदाबाद जिसे बाद में मुर्शिदाबाद कहा गया था, उसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था अकबर ने, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सराय नूर महल किस राज्य में स्थित है? सराय नूर महल तुम्हारा है पंजाब में। इतिमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इतिमाद उद दौला का है नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है, बी नंबर। और यही तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, कुछ करके था आर्किटेक्चर प्रणाली, उसका नाम नहीं आ रहा है, पित्रे दिउड़ा, ठीक है, पित्रे दिउड़ा करके था, मतलब स्टार्टिंग इसी के फेज में था, लेकिन पॉपुलर हुआ था तुम्हारा शाहजहाँ के फेज में, याद रखना ये भी चीज़। सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहाँ ने किसने दी थी? शाहजहाँ सुल्तान इकबाल उपाधि की शाहजहाँ ने दारा सिकोह को दिया था भाई, ये तो हुआ था ना ऊपर, बी नंबर। आगरा किले में दीवाने आम यानी कि जो कि एक सार्वजनिक दरबार था, उसका शुरुआत किसने किया था? तो शाहजहाँ ने स्टार्ट किया था इसको, दीवाने आम। राजधानी स्थानांतरित करने के बाद शाहजहाँ ने दीवाने आम कहाँ पर बनवाया था? तो वही दिल्ली में बनवाया था ना, रेड फोर्ट, बी नंबर। आगरा किले में दीवाने खास को किसने और सुंदर बनाया था? इसको और सुंदर बनाया था दीवाने आम और दीवाने खास, दो चीज़ था, हाँ ठीक है, तो दीवाने खास हो जाएगा तुम्हारा शाहजहाँ, मतलब बनाया किसी और ने था लेकिन इसको इन्हेंस किया था शाहजहाँ ने। चलो आगे, लाल किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? देखो आगे बोला क्वेश्चन,
दीवाने खास शाहजहाँ नहीं बनवाया था। दीवाने खास शाहजहाँ नहीं बनवाया था भाई, ठीक है। पॉपुलर कौन किया था इसको, एक मिनट, मतलब इसमें और रेनोवेशन कौन किया था। दोनों लगता है सेम ही था। चलो ठीक है, दोनों सेम ही होगा। बनवाया भी था शाहजहाँ ने ही और इसको और बेहतर भी बनाया था शाहजहाँ ने ही। चलो नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस पत्नी के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे। हाँ ये था तुम्हारा नूरजहाँ, ठीक है, ए नंबर होना चाहिए। शाहजहाँ के शासनकाल में चार चमन लिखा गया था किसके द्वारा। चार चमन लिखा गया था चंद्रभान, चंद्रभान जो कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, बी नंबर। आगे है इकबाल नामा ए जहांगीरी, किसने लिखा था। नूरजहाँ, उसकी पत्नी नहीं, मातुमिद खान होना चाहिए, मातुमिद, सी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक चार चमन मुगल साम्राज्य के किस पहलू का निर्माण था। तो ये नोबिलिटी से रिलेटेड है, कुलीन वर्ग से रिलेटेड था, ठीक है, सी नंबर से हो जाएगा। चलो ये चैप्टर भी हो गया ख़त्म।